साथियों, अक्सर मैं सोचता हूँ लड़ाइयों के बारे में कि अंग्रेज लोग कैसे रहते होंगे, जर्मन लोग कैसे रहते होंगे, स्विट्जरलैंड में लड़ाई कैसे होती होगी, और उसके बाद अंत में आते हैं अपने इंडिया में। सुना है कि अंग्रेज लोग ब्लडी बास्टर्ड करके रहते होंगे। हमसे आपसे कोई अगर ब्लडी बास्टर्ड कहे तो ये यही नहीं समझ में आएगा कि गाली दी कि प्यार किया लेकिन अगर इंडिया में हम लोगों ने कितनी तरह की गालियाँ दी। अगर रोड में देखिए तो अगर दो इलिटरेट टाइप की लेडीज लड़ती हैं तो उनका जो स्तर होता है वो क्या होता है, वो तो दूर से चो 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 हाथ चमका के ये वो और इस टाइप की गालियाँ निकलती होंगी। लेडीज जो लड़ती हैं बड़ा क्या कहते हैं कि उनका अलग ही है। मुंशी प्रेमचंद की मैंने कहानियाँ पढ़ी तो उसमें भी कई बार ऐसी चीज़ें दिखी मुझे, बड़ा मज़ा आता, बड़ा रस आता है। बस गालियों को इंजॉय कीजिए। और उसमें गालियों में कभी कभी ऐसे शब्द आते हैं कि क्या बताऊं। एक बार मैं गांव गया था किसी, तो उसमें एक लेडी दूसरी लेडी को ओढ़री कह रही थी। हमको समझ ही नहीं आया। तो ऐसे ऐसे शब्द गालियों में यूज होते हैं कि बेसिकली समझ ही में नहीं आते हैं। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि पढ़े लिखे लोग भी ऐसे स्तर पर उतर जाते हैं, लेडीज़ बेसिकली ज़्यादा, कि समझ में नहीं आता है कि पढ़ी लिखी हैं ये या सब्जी बेच रही थी। तो कल्ला के गालियों का एक अलग लेवल है। और बहुत स्टैंडर्ड आदमी ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो गाली मतलब ऐसे लोगों से बहस करने की बजाय, गाली गलौज करने की बजाय अपनी इज्जत बचाने की खातिर वो व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। बस वो उद्देश्य एक ही होता है। लेकिन एक चीज़ ये भी होती है, कुछ लोगों को जो गाली गलौज से बात करते हैं वो चाहते हैं आप भी उसी स्तर पर उतरें, उसी स्तर पर बात करें। लेकिन उनको, अगर सामने वाला सभ्य आदमी है, अगर आपने उसको मैसेज किया तो बड़ा बुरा मानता है। बुरा मानने के साथ साथ हो सकता है कि वो लोगों से ये कहते कि नहीं मुझे मैसेज किया था। वो कभी ये नहीं देखता मैसेज किया था तो मैसेज का कंटेंट क्या था और मैसेज क्यों किया गया। मुंशी प्रेमचंद वगैरह की कहानियाँ हैं, न्यूज़पेपर में कहानियाँ निकलती हैं, ढेर सारी की कहानियाँ भी आती रहती हैं। आखिर मैं सोचता हूँ इन कहानियों का उद्देश्य क्या होता है। काफ़ी कहानियाँ मैं पढ़ता हूँ तो लगता है कि जैसे हमारे जीवन से संबंधित हो। और बेसिकली कहानियों का उद्देश्य ये होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा लोग दुख में हैं, पीड़ा में हैं, और किसी और की कहानी पढ़ ली तो लगता है कि खाली हमारे ही साथ ऐसा नहीं है। एक जोश टॉक एक यूट्यूब में मैं अक्सर देखता रहता हूँ, आता है उसमें, तो उस चैनल पर तो जोश टॉक में तो जितने भी लोग होते हैं वो अपने जीवन की आप बीती सुनाते ही इसीलिए। लेकिन वही दूसरे रूप में अगर देखा जाए, मेरे जीवन की एक आध ऐसी भी घटनाएं हुई कि एक आध मेरे जानने वाले या रिलेटिव कह लीजिए, एक आध मैंने स्टोरी शेयर की, उस भाई साहब भड़क गए, जेंट्स होते हुए भी भड़क गए कि काल्पनिक नाम से पात्र थे। और जनरली कोई भी स्टोरी क्रिएट की जाती है, उद्देश्य ये होता है कि उस आदमी की भावनाओं को चोट ना पहुंचाए। लेकिन जिसने कसम खा रखी है कि भिड़ना है तो भिड़ना है, और लड़ाई में माँ बहन करना है तो करना है। अच्छा, अंग्रेज लोग
अगर गलती मानना होता सॉरी सॉरी से काम चल जाता है। लेकिन भाई अगर हमारे यहाँ आदमी अमूमन तो सॉरी मानने के मामले में तो प्रधानमंत्री का अब्बा होगा कि अरे ये मुझसे छोटा है, ये कैसे माफ़ी मांगेंगे, इनसे हम माफ़ी मांगेंगे भला? मेरी 5 फुट की नाक जो है 5 इंच में नहीं आ जाएगी। ऐसी ऐसी चीज़ें जो जीवन के अनुभव होते रहते हैं वो आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। तो मैं बात कर रहा था कि गालियों की, अगर आपके जानने में कहीं विशेष जो गालियों वगैरह का वीडियो हो तो मेरे YouTube चैनल पर कमेंट्स पर भेजिए। मैं आजकल गालियों पर भी रिसर्च कर रहा हूँ कि लोग कितने तरीके की गालियाँ दे सकते हैं। अच्छा, गालियों का उद्देश्य कुछ नहीं होता है। उद्देश्य होता है कि वो जैसे वो आग नहीं होती है, जंगल में आग लग जाती है या फूस के छप्पर में आग लग जाए या खेत खलिहानों में आग लग जाए, तो ये होता ये है कि चपेटे में एक के बाद एक लोग आते रहते हैं साथियों। तो मैं आज गालियों का मूड बना तो मैं बात कर रहा होता हूँ और कुछ नहीं है, रोड पर कोई बैठा है, इसने मुझे माँ बहन की गालियाँ दे दी थी साथियों। तो मैं बात कर रहा हूँ कि उन गालियों के चक्कर में कहाँ से कहाँ सिर फुटौल हो जाए, पुलिस थाना हो जाए, कोर्ट कचहरी हो जाए। और अच्छा, शराब पीने के बाद तो आदमियों का गाली का लेवल बहुत बढ़िया बढ़ जाता है। अगर शराब पीने के बाद आदमी माँ बहन की गालियाँ ना दे तो लगता है कि उसने शराब ही नहीं पी, शराब का पैसा ही बेकार हो गया। समझ में साथियों, आज के टॉपिक मेरा अजीबोगरीब टाइप का है। कुछ ऐसी चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं कि आपसे शेयर करता रहता हूँ साथियों। तो मज़ा आ रहा होगा आप लोगों ने कहीं कहाँ कितनी गालियाँ सुनी हैं, कमेंट में मैसेज कीजिएगा। तो मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ। अच्छा, गौतम बुद्ध के पास से कोई आदमी गया और गालियाँ देने लगा, थूकने लगा उनको। गौतम बुद्ध के जो अनुयायी थे, बैठे थे, उन्होंने पकड़ लिया और कहा इसको मार डालेंगे, जान से मारेंगे। गौतम बुद्ध ने कहा कि यहाँ मेरे पास ले आओ। खैर उस आदमी पास लाया गया और उन्होंने कहा इसको छोड़ दो। उसके शिष्य जितने भी थे उन्होंने कहा छोड़ दें, जितने आपको गाली दी माँ बहन की वो आप कह रहे छोड़ दो। साथियों, गौतम बुद्ध ने एक उदाहरण दिया कि मान लो तुमको कोई पैसा दे या कोई सामान दे, ये तुम्हारे ऊपर है कि लो या ना लो। तो बुरे शब्द या गालियाँ आप ले रहे हो ना, गलती तो आपकी। इसने मुझे गाली दी, गाली जो है मैंने नहीं ली, तो टकरा के वापस आ गई। वैसे ही जैसे शीशा होता है, पॉलिश होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से किरण आती है और टकरा के वापस चली जाती है। तो गालियाँ होते हैं, बुरे शब्द होते हैं, ये कहीं ना कहीं सही से मेहनत ना किया जाए तो जीवन पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। तो यही मैं कुछ बातें आती रहती हैं वो आपसे एंजॉय करता रहता हूँ। तो करीब 2005 की बात है, जब मेरी शादी हुई तो मेरे घर के सामने एक लेडी रहती थी, वो भयंकर थोक में गालियाँ देती थी। क्योंकि मैं लखनऊ में जिस गलियों में रहता हूँ, तो मेरा जो 50 साल की उम्र है तो काफ़ी प्रकृति की गालियों का मुझे
व्यवहारिक अनुभव है। और हमारी गली में पियक्कड़ दारू पीने वाले ढेर सारे रहते हैं। तो जो क्लासरूम ट्रेनिंग में नहीं दी जा सकती वो सब गालियाँ मैंने देखी है, औरतें हुई गालियाँ देखती हैं, बाल पकड़ के झोटा वाली गालियाँ देखी हैं, मैंने सब तरीके की गालियाँ देखी हैं। तो एक लेडी रहती थी, खूब गालियाँ देती कि ठीक सामने मेरी वाइफ जो है बड़ा कहने लगी कैसी गालियाँ देती। तो हमने कहा गालियाँ टेंशन है तो तुम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाओ। अरे अगर गालियों का जवाब ना दो, आदमी को एंजॉय करो। अब गालियों से फर्क नहीं पड़ता है, एक आदमी गाली देगा चुप हो जाएगा, फिर गालियों का जवाब दिया आपने, 2 गालियाँ 4 गालियाँ दी, 5 गालियाँ दी, हो सकता है ईंटें पत्थर चलने लगे, फिर थाना पुलिस हो जाए। महाभारत की याद कीजिए, द्रौपदी ने क्या कहा था। द्रौपदी ने दुर्योधन को देख के कहा था अंधे का पुत्र भी अंधा। तो दुर्योधन को कितना उसकी बात लगी और उसकी परिणति क्या हुई, परिणति महाभारत के युद्ध के रूप में हुई। अगर रामायण काल की बात करें, जब भगवान राम निकल रहे थे तो उनको धोबी के वचन सुनाई पड़े। धोबी क्या कह रहा था कि वहाँ तुम रात भर कहाँ गई थी, अपनी पत्नी से पूछ रहा था, मैं कोई भगवान राम नहीं हूँ कि तुम वहाँ रावण के यहाँ रह के आई अपने घर में रख लूँ। तो बात और गलत शब्द इनका जीवन में जो बड़ा व्यापक प्रभाव होता है। और मूर्ख हैं वो लोग जो गालियों का जवाब देते हैं, गालियों का जवाब ही नहीं देते हैं। हमारे जानने में ऐसी लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं जो 50 साल पुरानी बातें याद रखे हुए, उनका नया कुछ है ही नहीं उनके पास सोचे समझने के लिए। ऐसी लेडीज जेंट्स मैंने देखी है कि चक्कर में संबंध टूट गए, निगेटिव शब्द भी गालियों के समान है। रक्षाबंधन, भैया दूज जैसे त्यौहार तक खत्म हो गए, लेकिन उन्होंने क्या चीज़ नहीं छोड़ी, ना छोड़ी तो गालियाँ नहीं छोड़ी और सब कुछ हो गया। बातें नहीं छोड़ी, नया कुछ नहीं सीखा उन्होंने। लेकिन पुराना जो चीज़ें होती हैं जो डिलीट करने, कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है डिलीट, तो डिलीट नहीं हो पाती वो चीज़ें, दिमाग से घूमती रहती हैं। हम लोग अक्सर साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, रात भर नींद नहीं आती और साइकेट्रिस्ट सोने की दवा देता है। उसका भी कारण क्या है? उसका भी कारण यही है, बुरे शब्द और गालियाँ। बहुत से मंदिरों में जो है भगवान को लोग अपने पत्र लिखते हैं, पत्र में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, या तो समस्याएं होती हैं या कोई बुरे शब्द होते हैं, तो लोग लिखाते हैं। तो उद्देश्य यही है मेरे वीडियो का, ऐसे लोग जो पुरानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो आई सड़ी गली बातें याद रखते हैं और उस पर संबंध खराब होते हैं, तो इन बातों को भूलना ज़रूरी है। नहीं बोझ लिए जो है धरती पर चले जाएंगे और कोई याद रखने वाला नहीं होगा। अच्छा, ऐसे लोग समझते हैं कि गालियों से जलील करके हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। ऐसा नहीं है, प्यार से जीता जा सकता है। अपनी समस्याओं में लोग उलझे खुद रहते हैं, दोष दूसरे को देते हैं, दोषी दूसरे को सिद्ध करते हैं। दोष किसका है? साथियों, गालियों पर मेरा वीडियो था, मैं कहाँ तक पहुँच गया मुझे नहीं मालूम। मिलता हूँ फिर।